तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1 हल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। हमें यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, अब हम इसे हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। हमें दिया है 140, मतलब अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसका मतलब होता है एचसीएफ। जैसे आप लोग एचसीएफ करते हैं वही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा 140। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जैसे पता होगा कि किसी भी संख्या को भाग देने से पहले अगर हम भाग देते हैं तो अगर हम किसी भी चीज़ को भाग देते हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या से देते हैं। अगर उससे भाग नहीं जाता है तो फिर हम उससे बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है तो ये सम संख्या है, तो हम 2 से देंगे भाग। चलिए 2 से देते हैं। 2 सत्ते 14 और 0 की 0। फिर हम 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। यहाँ पे हमने 2 तिहाई 6 से भाग दिया। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ 6 से घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 10 बचेगा। और 2 से भाग देंगे अगर 10 में तो 5 आएगा, इसलिए यहाँ पे 35 लिखा। अब किससे जाएगा? अब यहाँ पे जाएगा 5 से। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो ये तो हमने लिख लिया। अब इसका लिखने का जो अच्छा सा मतलब कि कहा जाता है आदर्श रूप, तो हम उस टाइप में इसको लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो ये हमारा है आंसर। तो आप ऐसे आंसर लिख दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा प्रश्न 156। तो चलिए हम अब 156 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके जो पीछे वाली संख्या है ये एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है तो 2 से गुणा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से भाग देंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 8 भी 2 से भाग चला जाएगा, तो हम 2 से भाग देते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 इनाम 18। फिर हम देंगे 3 से भाग। अब 3 से जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है 9, इसलिए 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब ये 13 है, तो 13 तो ये किसी से जाएगी नहीं सिर्फ 13 के अलावा, तो 13 एकम 13। तो चलिए अब हम तीसरे सवाल की ओर जाते हैं। 3825। हम इसका भी आदर्श रूप लिख लेते हैं, जैसे कि हमने ये लिखा था 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 आंसर। तो चलिए अब हम हमारे तीसरे प्रश्न 3825 की ओर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार आप लोग भी हमारी ही तरह पे, जैसे कि हम ये लाइन खींचते हैं बिल्कुल प्रॉपर, तो आप भी ऐसे ही खींचिएगा, जिससे कि क्या है कि ये अच्छा लगता है और देखने में अच्छा भी लगता है, और साथ साथ एक माइंडसेट भी हो जाता है कि हमें ऐसा ही करना है। और जब हम हमारे पेपर में भी इसको यूज़ करते हैं तो जो हमारे चेकिंग करते हैं हमारे जो टीचर, तो उन्हें भी एक अच्छा लगता है कि हाँ ये टॉपर की कॉपी है या ये पढ़ने वाले बच्चे की कॉपी है। तो आप प्रॉपर इसको लाइन खींच के सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी गुणनखंड देखते हैं। अब ये 5 है, तो 5 एक विषम संख्या है, तो ये इसका भाग भी किसी विषम संख्या से जाएगा, तो हम 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देने पर 3 एकम 3, यहाँ बचा 1, तो यहाँ आ जाएगा 18 और 3। तो देखिए हमने 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे बचा 2, 3 सत्ते 21, और यहाँ पे बचा 1, 3 पाँचे 15। फिर यहाँ पे भी सम संख्या है, मतलब कि विषम संख्या है, तो हम 3 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। फिर अब हम 5 से देंगे। 5 अट्ठे 40, पचम 25। फिर हम भाग देंगे 5 से। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35।
फिर 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17। तो चलिए इसका हम आदर्श रूप लिख लेते हैं, जैसे हमने पहले लिखा था 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17 होगा। ये है आंसर। तो चलिए हम हमारे चौथे क्वेश्चन 5505 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले 5 से ही भाग जाएगा, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। फिर जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 तिया 21। फिर जाएगा 11 से भाग, 11 एकम 11, 11 तिहाई 33। फिर जाएगा 13 से भाग, 13 एकम 13। अब हम इसका भी आदर्श रूप लिख लेते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 आंसर। तो चलिए हम हमारा 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यार हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आप लोगों के दोस्तों को, और साथ में हमारी वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए हम हमारा 5वां सवाल हल करते हैं। तो इसमें भाग जाएगा 17 से, फिर जाएगा 19 से, फिर जाएगा 23 से। हम इसका भी आदर्श रूप लिख लेते हैं। 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणित 19 गुणित 23 आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।